15 अगस्त 1969 भारत के लिए ऐतिहासिक दिन। इस दिन इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो स्टेबलाइज हुआ। तो आज की वीडियो में डिटेल में इसरो को जानेंगे। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम भारतवासी प्यार से इसरो बुलाते हैं, तो आज हम इसरो के बारे में सब कुछ बताने वाले हैं। लाइक इसरो की जन्म कुंडली खोलने वाले हैं। तो चलो। अपना इसरो भारत की नेशनल स्पेस एजेंसी है। इसरो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की देखभाल में काम करती है, जो कि भारत के प्रधानमंत्री जी के देखरेख में ऑपरेट किया जाता है। जैसा कि पहले बताया, 15 अगस्त 1969 आज से लगभग 53 साल पहले इसरो स्टेबलाइज हुआ यानी फॉर्म हुआ। इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलोर कर्नाटका में है। हमारे स्पेस पोर्ट्स में पहला SDSC यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर है और दूसरा TERLS यानी थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन है। इसरो इज रेस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग टास्क रिलेटेड टू स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। इसरो दुनिया की टॉप 5 स्पेस एजेंसी में बेशुमार है। इसरो से पहले इसका नाम INCOSPAR यानी इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने 1962 में रखा था। यानी अपना भारत 1962 से ही स्पेस की दुनिया में कारनामे करता जा रहा है। डॉक्टर विक्रम साराभाई हमारे प्यारे साइंटिस्ट जी की वजह से आज हम इसरो को देख पा रहे हैं। 1972 में इंडियन गवर्नमेंट ने DOS और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस कमीशन को सेटअप किया और इसरो को इन्हीं की देखरेख में डाला। इसरो को DOS मैनेज करती है। फिर हुआ वो जिसने इसरो को आज इस मुकाम तक पहुंचाया। 19 अप्रैल 1975 इसरो की पहली सैटेलाइट आर्यभट्ट, जो कि सोवियत स्पेस एजेंसी इंटरकॉस्मोस ने लॉन्च कर दी। फिर तो सैटेलाइट की बारिश सी कर दी इसरो ने। 1980 में RS-1 सैटेलाइट खुद के लॉन्च व्हीकल SLV-3 से स्पेस में छोड़ दी। इसरो के पास दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टलेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। अभी तक 3 मून मिशन और 1 मार्स मिशन इसरो ने कर रखे हैं। तो चलो अब इसरो के फ्यूचर गोल्स को भी जान लेते हैं। पहला, लैंडिंग रोवर ऑन मून। ये चंद्रयान 3 की हेल्प से पॉसिबल है। आज 30 जुलाई है और 1 अगस्त को चंद्रयान 3 को अर्थ की 5th ऑर्बिट से पेरिजी से लास्ट थ्रस्ट देके मून की तरफ ऑर्बिट की साइड पटक दिया जाएगा। अरे मेरा मतलब छोड़ दिया जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा फ्यूचर प्लान इसरो का भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को चांद पर फेंकना यानी ले जाना। इसकी टेस्टिंग चल रही है। इसरो और इंडियन नेवी मिलके इसे बड़ी मेहनत से सफल बना रहे हैं। इस मिशन का नाम गगनयान रखा गया है। इसके 3 चरण हैं। पहले चरण में विदाउट ह्यूमन रॉकेट मून पर जाएगा, दूसरे में रोबोट्स जाएंगे और लास्ट में यानी फाइनल में ह्यूमन्स एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। थर्ड मेन फ्यूचर प्लान है सेमी क्रायोजेनिक इंजन का डेवलपमेंट करना, अनक्रूड मिशन वीनस मार्स पर सेंड करना। मतलब अब इसरो भी अपने पैर फैलाने में लगा हुआ है, जो कि गजब बात है। हमारा इसरो हमारी मिलिट्री को भी सपोर्ट करता है और कुछ फ्यूचर मिशंस भी हैं, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ PSLV C-56 DS SAR SAR। इस रॉकेट ने 7 सैटेलाइट्स को एक साथ डिजायर्ड ऑर्बिट में छोड़ दिया।
ये आज 30 जुलाई 2023 शाम 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पर हुआ। DSAR 360 किलो की सैटेलाइट है जिसे PSLV C56 रॉकेट ने NEO इक्वेटोरियल ऑर्बिट एट 5 डिग्री इंक्लिनेशन पर लगभग 535 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पर ऑर्बिट में छोड़ दिया। DSAR सैटेलाइट सिंगापुर की सैटेलाइट्स हैं। दूसरा फ्यूचर मिशन NISAR नासा इसरो सार निसार सैटेलाइट। नासा इसरो सार निसार एक लो ऑर्बिट अर्थ सैटेलाइट है जिसे इसरो और नासा ने मिलकर बनाया है। निसार सैटेलाइट में नासा एल बैंड सार पेलोड सिस्टम के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो वहीं इसरो एस बैंड सार सिस्टम जिसमें बड़े साइज के रिफ्लेक्टर एंटीना हैं अबाउट 12 मीटर डायमीटर के। अगला मिशन है आदित्य L1। ये फर्स्ट इंडियन स्पेस मिशन है जो कि सन की स्टडी के लिए भेजा जाने वाला है। स्पेसक्राफ्ट को हेलो ऑर्बिट में रखा जाएगा जो कि 1.5 मिलियन किलोमीटर होगा दूर अर्थ से। इस जगह को L1 पॉइंट नाम दिया गया है। इसका मेन पर्पस सोलर अपर एटमॉस्फेयर की स्टडी, मैग्नेटिक फील्ड मेजरमेंट इन सोलर कोरोना, फिजिक्स ऑफ सोलर कोरोना एंड इट्स हीटिंग मैकेनिज्म, ऑब्जर्व सोलर एटमॉस्फेयर मेनली एटमॉस्फेरिक एंड कोरोना। ये इतने सारे और भी कई कार्य हैं इसके। और चौथा मिशन है स्पेडएक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। ये ट्विन स्पेसक्राफ्ट मिशन है जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू डॉकिंग, फॉर्मेशन फ्लाइंग जैसे प्रोसेस को कंडक्ट किया जाएगा। ये PSLV रॉकेट और सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च होगा। स्पेडएक्स में 2 IMS क्लास 200 kg की सैटेलाइट्स हैं जिसमें एक चेज़र है और एक टारगेट सैटेलाइट है। अभी तक इसरो ने 124 स्पेसक्राफ्ट मिशन कर रखे हैं, 93 लॉन्च मिशन कर रखे हैं, 15 स्टूडेंट सैटेलाइट्स छोड़ रखी हैं, 2 री एंट्री मिशन कर रखे हैं, 424 फॉरेन सैटेलाइट्स छोड़ रखी हैं, 3 सैटेलाइट्स रिलीज्ड बाय इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स और 3 नैनो सैटेलाइट्स और एक माइक्रो सैटेलाइट्स भी छोड़ रखी है। अब थोड़ा इसरो के इतिहास को भी देख लेते हैं। इसरो की शुरुआत में रॉकेट्स के पार्ट्स को साइकिल पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। 1950 में DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी ने इसरो को फंडिंग देना स्टार्ट किया, जिसकी बदौलत इसरो आज इतनी बड़ी कामयाबियों पर पहुंच चुका है। विक्रम साराभाई जी ने कहा प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से 1962 में, तो उसी की वजह से INCOSPAR की स्थापना की। 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद इसरो ने खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बनाए जो कि 40 किलो वजन उठाने के कैपेबल थे यानी सक्षम थे और 440 किलोमीटर ऑर्बिट तक पहुंचाने के लिए सक्षम थे। और 1980 में रोहिणी सीरीज़ 1 जब अर्थ की ऑर्बिट में सफलतापूर्वक पहुंचा तो इसरो ने भारत को दुनिया के टॉप 7 स्पेस एजेंसी में जगह हासिल करा ली। इसरो का लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर LPSC 1985 में सेटअप हुआ, जिसने पावरफुल इंजन्स बनाए और काम शुरू हुआ। फिर ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल सॉलिड फ्यूल रॉकेट का निर्माण हुआ जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में सैटेलाइट को ले जाने में सक्षम है। फिर 1990s में PSLV आई, इसरो को बूस्ट दिया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो ये हैं हमारे इसरो के कारनामे। तो ये हैं अपने इसरो का कमाल जो कि इस दुनिया में भारत का नाम गर्व से ऊंचा करता जा रहा है। तो नॉलेज अच्छी लगी तो इसरो में जाने की इच्छा जगाओ और मन से पढ़ाई करो। राधे राधे, जय श्री राम।